गाइस, तो अगर आपकी खड़ी कार की बैटरी बार बार सिम में डाउन हो जाती है, मतलब कि जब आप अपनी कार को लगभग 1-2 दिन तक भी छोड़ देते हो खड़ी, और फिर आप जैसे ही स्टार्ट करते हो अपनी कार को, तो वो चीज़ तरह से स्टार्ट नहीं हो पाती है वो। इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, और मतलब कि उन्होंने नई बैटरी भी डाल दी है। फिर भी अगर आपकी कार में ये प्रॉब्लम आ रही है अगर नई बैटरी से भी, तो इस चीज़ का इस वीडियो में आपको % सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी कार की बैटरी में नहीं है और किसी चीज़ में है। अपनी कार में भी सेम प्रॉब्लम आई थी कुछ महीने पहले। मतलब कि हुआ क्या करता था, मैं अपनी कार को लाके खड़ी कर दिया करता था, और मतलब ये 2 दिन बाद जब स्टार्ट करते थे फिर होती नहीं थी। मतलब कि जो सेल्फ है वो आधा आधा चलता था, फिर स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें हमारी कार में जो बैटरी की दिक्कत थी, आपने बैटरी भी रिप्लेस करा के देख रखी है। मतलब कि अपनी कार में पहले से नई बैटरी डाल रखी थी, फिर भी आपने रिप्लेस करा के देख ली है, मतलब कि बैटरी में कहीं दिक्कत हो आपने सोचा होगा, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं होती। अगर आपने बैटरी रिप्लेस करा के देख लिया फिर भी ये दिक्कत आ रही है नई बैटरी में भी, तो ये अपनी कार में प्रॉब्लम है एक तरह की। तो इसमें होता है, अगर अपनी कार में मतलब कि सेम ये बड़ी चीज़, तो अपनी कार में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है वो सिर्फ मतलब कि आपकी खुद ही गलती से होती है। वो क्या होती है, अगर आपने अपनी कार में मतलब कि किसी तरीके के जो आफ्टर मार्केट चीज़ें करवा रखी, जैसे कोई लाइट डलवा रखी है अपनी कार में, जैसे मैंने लगा रखी, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे चारों 5 लाइट हो गई। और जैसे कि आपने कई सारी ऐसी मॉडिफिकेशन करा रखी है, जैसे कि स्टीरियो हो गया, या फिर अपनी कार में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, एम्बिएंट लाइट होगी, सब जो अपनी कार में बेस ट्यूब होगी, इन सभी चीज़ों से होता है कि अगर ये बैकग्राउंड में चलती रहेंगी अपनी कार में, जैसे कि आपको तो लग रहा है कि अपनी कार की चाबी आपने निकाल के रखी है, अपनी कार में कोई भी चीज़ चालू नहीं है, आपने लाइट भी बंद करके रखी है, लेकिन फिर भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। मतलब कि ऐसी चीज़ें होती है जो अपनी कार में बैकग्राउंड में चलती रहती है, मतलब कि जो बैटरी से सीधी कनेक्टेड होती है, बैटरी थोड़ी थोड़ी पावर लेती रहती है, जिसकी वजह से होता है कुछ टाइम पीरियड बाद अपनी जो कार खड़ी रहती है, उसके बाद अपनी जो बैटरी है वो बोल जाती है, फिर अपनी कार में ये जो बारवासी में से बैटरी की दिक्कत आने लग जाती है। या फिर तीसरी प्रॉब्लम ये होती है अपनी कार में, अगर बैटरी भी नहीं है, आपने कोई आफ्टर मार्केट जो चीज़ें नहीं डलवा रखी है अपनी कार में, तो तीसरी प्रॉब्लम होती है वो अपनी कार की वायरिंग में। जैसे कि अगर अपनी कार की जैसे कि वायर हो गई, जैसे कि कोई भी सेंसर वेंसर हो गया, वायरिंग हो गई, अगर कोई भी वायरिंग शॉर्ट होगी वहाँ से, तो होता क्या है, धीरे धीरे अपनी कार की जो पूरी बैटरी की ड्रेन पावर है वो निकल जाती है उसमें से। मतलब वायरिंग में दिक्कत होती है। तीसरी जो बड़ी दिक्कत निकलती है, मतलब सेम प्रॉब्लम जो वायरिंग की होती है इसमें, और किसी की दिक्कत नहीं होती है ज़्यादातर। तो ये बार आप वायरिंग भी चेक करा सकते हो सर्विस सेंटर में ले जाके, तो इसकी दिक्कत होती है। तो ये बार आप सर्विस सेंटर में ले जाके अपनी कार को चेक करवा सकते हो कि कहीं पर वायरिंग में दिक्कत है, या फिर मतलब कि अगर आपने कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कर रखी है तो उसको निकाल के एक बार निकाल सकते हो उनको, और फिर एक बार चेक कर सकते हो अपनी कार में सेम प्रॉब्लम अब भी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर आपने आफ्टर मार्केट जो चीज़ें निकाल दी फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि बिल्कुल प्रॉब्लम जो अपनी कार में मिट चुकी है, हो नहीं रही है, तो आफ्टर मार्केट जो चीज़ें डलवा रखी है आपने, उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रखी थी अपनी कार, और फिर भी हो रही थी, मतलब कि अपनी कार में अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आफ्टर मार्केट चीज़ें डलवा रखी, तो वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पर भी किसी भी चीज़ की वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करा सकते हो। बेसिकली तो अपनी कार में कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होती है, और वायरिंग में हो सकती है। वैसे वीडियो में बताएं, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में।